नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। आज हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव के परिणाम आ रहे हैं। अभी 12:30 बज रहे हैं और जो रुझान कह लीजिए कि रुझान अब आंकड़ों की तरफ तब्दील हो रहे हैं, उसमें जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन बढ़त बनाए हुए है और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जीत की हैट्रिक लगाते हुए दिख रही है। तमाम बातें कही गई हरियाणा में, तमाम राजनीतिक जो गणितज्ञ थे, जो मौसम वैज्ञानिक थे राजनीति के और जो रणनीतिकार राजनीतिक विश्लेषक थे, सबका आकलन यही था कि इस बार हरियाणा में जो सत्ता है वो बदलेगी और सत्ता कांग्रेस के हाथ में रहेगी। एग्जिट पोल के नतीजों ने भी यही बताया कि इस बार का जो परिणाम हरियाणा में है वो कांग्रेस के पक्ष में है। कुछ लोगों ने तो 70-75 सीटों की भी गिनती करवा दी थी और कहा था कि भाजपा जो ये नारा लगा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में कांग्रेस मुक्त भारत बनेगा, वो भाजपा अब हरियाणा को पूरी तरह मुक्त करने जा रही है, हरियाणा भाजपा को मुक्त करने जा रहा है। लेकिन सारे गणित, सारे समीकरणों को धत्ता बताते हुए जो 12-12:30 बजे के बीच के रुझान दिख रहे हैं, उन रुझानों से ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी न ही हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है, हैट्रिक बनाने जा रही है, बशर्ते इस मिथ को पूरी तरह से ख़त्म कर रही है, इस मिथ को पूरी तरह से हटा रही है कि मनोहर लाल खट्टर की जो सरकार थी, जो तकरीबन 9.5 साल तक चली, वो सरकार, उस सरकार का कोई एंटी इनकम्बेंसी था और अगर एंटी इनकम्बेंसी था तो नायब सिंह सैनी को लाकर भारतीय जनता पार्टी ने उसे पाट दिया। और इस बार जो अभी रुझान है, जो 12:30 बजे तक के आंकड़े दिख रहे हैं, उन आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी 47 सीटों पर हरियाणा में अपनी बढ़त बढ़ाए हुए है। हरियाणा दिल्ली से एकदम सटा हुआ प्रदेश है। केंद्र सरकार की जो तमाम बातें थी, लगाया गया था किसानों का जो आंदोलन चला लंबे समय तक, कहा गया कि केंद्र सरकार से जाट नाराज़ हैं, किसान नाराज़ हैं। हरियाणा में एक जवान और किसान का नारा दिया गया। अग्निवीर योजना को लेकर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में खूब घेरा। उसके बाद से जो जवान थे, जो खिलाड़ी थे, उनके मामले में बृजभूषण शरण सिंह जो कैसरगंज से सांसद हैं, कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे, उनको लेकर तमाम बातें चली। उनका टिकट कटा, उनके बेटे को टिकट दिया गया, वो भी मुद्दा चला। विनेश फोगाट को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ा किया। एक महिला के तौर पर उनको प्रेजेंट किया गया कि एक महिला के साथ किस तरह से अत्याचार हो रहा है, खिलाड़ियों के साथ कैसा अत्याचार हो रहा है, किसानों के साथ कैसा अत्याचार हो रहा है, जवानों के साथ कैसा अत्याचार हो रहा है। इन सभी चीज़ों को दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में अपनी पकड़ मजबूत किए हुए है और तीसरी बार सरकार बनाने की तरफ दिख रही है। अब हम जम्मू कश्मीर पे आते हैं। जम्मू कश्मीर 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। वहाँ पर 2014 में चुनाव हुए थे, उसके बाद से 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं और 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर का जो ये चुनाव है, उस चुनाव में 370 हटने के बाद भी जम्मू और कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी कुछ नया कर नहीं पा रही है। इंडिया गठबंधन या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो संयुक्त मोर्चा वहाँ पर है, वो जिस हिसाब से चुनाव लड़ रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी को किनारे करते हुए दिख रहा है। अब देखना है कि इन चुनावों का आने वाले झारखंड और मध्य प्रदेश के चुनाव में क्या असर पड़ने वाला है और हरियाणा का रिज़ल्ट शाम तक क्या होगा और जम्मू कश्मीर का रिज़ल्ट शाम तक क्या होगा, ये हम आपको ज़रूर बताएंगे। बाकी का आप बेधड़क खबर देखते रहिए। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।